नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेहद ख़ास जो आपका ज्योग्राफ़ी है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर सेकंड की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी बुक है, या यूँ कहें उसकी जो फ़ाइल है, वो फ़ाइल किस तरीके से आपकी बननी है, क्या वो फ़ाइल रहेगी, उसका क्या कंटेंट रहेगा, उस उन सारी चीज़ों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब, ये क्लास आपकी प्रैक्टिकल फाइल ज्योग्राफी की बीए सेमेस्टर सेकंड की इस क्लास में आपकी बन जाएगी। यानी आपके कुछ कमेंट्स हमें मिल रहे थे कि सर प्रैक्टिकल फाइल हमें हमारी करवा दो। तो अभी एक एग्ज़ाम आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले हमें देखना है कि आपकी फाइल बन बन जानी चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल शेड्यूल आने से पहले आपकी जियोग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जानी चाहिए। बस उसी कड़ी में हम लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव बात करूँ तो मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पूरी क्लास को देखने वाले हैं, इस फाइल को देखने वाले हैं। लेकिन यदि आपका सिलेबस आप अदर यूनिवर्सिटी से और आपका सिलेबस अगर मैच करता है, तो आप भी ये फाइल बना सकते हो हमारे साथ। तो सारे प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल है, आप वहाँ हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, फाइल क्या बनानी है उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइल बननी कैसे है। तो हमारे जो आप चैनल है उस पे जाओगे तो प्रैक्टिकल फाइल की जो 100% सक्सेस गाइड है वो आप देख सकते हो। और सर्च करने का बेहद सिंपल तरीका है। आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाई करियर रेडीनेस लिखोगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। यानी जो भी चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसके आगे वो नाम लिखने के बाद आगे करियर रेडीनेस लिख दिया करो, यूट्यूब खुद आपको निकाल कर दे देता है। इस वीडियो को पहले देखना, मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ, ये वीडियो हमने लास्ट ईयर डाला था और करीब-करीब 7000 लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है। यानी कहने का मतलब ये है, फाइल बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए फाइल बनती कैसे है, उसके क्या स्टैंडर्ड है, क्या नॉर्म्स है। क्योंकि तो आपका जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी वाला सेगमेंट है दोस्तों, इसमें आपका एक वाइवा होता है, एक आपकी रिटन एग्ज़ाम होती है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी फाइल पर ये दोनों चीज़ डिपेंड करती है। आपका वाइवा तो टोटली 80% एवरेज वेटेज आपकी फाइल का ही होता है कि आपकी फाइल किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बन रही है या नहीं बन रही है, और उसमें आपने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपने उन चीज़ों को प्रेजेंट किया है, और आपकी फाइल बहुत आकर्षक ढंग से आपको बनानी है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सारी ए टू जेड बातें डिस्कस कर रखी है कि आपको फाइल किस तरीके से बनानी है। फिर है एक और वीडियो जिसमें आपको ये मालूम होगा कि वाइवा होता किस तरीके से है। हालाँकि आप सेमेस्टर सेकंड के हो, एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो नॉन कॉलेजिएट हैं, उनको नहीं पता होता कि फाइल किस तरीके से बननी होती है, वाइवा किस तरीके से होना है, तो उनके दिमाग में ये भूत हमेशा रहता है, किस तरीके से हमारा वाइवा होगा और हमें उसमें किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में लाना होता है। तो ये दोनों वीडियो आपको ज़रूर देखना है। एंड स्क्रीन पे आपको इनके लिंक आपको मिल जाएँगे, या फिर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय करियर रेडीनेस लिखकर भी सर्च करोगे तो डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो यूट्यूब खुद निकाल कर दे देगा। थोड़ा-सा आपको इस कंप्लीट वीडियो में धीरज रखना है। मैं कोशिश यही करूँगा, आपके सामने मैं हर एक पेज को 3 से 4 सेकंड रोक के रखूँगा, आपको उसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपका ये कंटेंट आपके सामने तैयार हो जाएगा। देखो, फाइल बनाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, सिलेबस आपके सामने है। ये सिलेबस पीडीएसयू सीकर से रिलेटेड है, पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव हमने इसी की फाइल बनाई है। लेकिन यदि आप अदर इस यूनिवर्सिटी के हो और आपका सिलेबस यदि मैच कर रहा है, तो डेफ़िनेटली आप भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस फाइल से कंटेंट आप रख सकते हो। अब दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने आपको लिखाया है उसको आपको 100% कॉपी करना है। स्मार्ट स्टूडेंट की खास बात ये होती है कि वो नकल में भी क्या करता है, अकल हमेशा लगाता है। आप इसको ऐड या लेस कर सकते हो, यानी आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट थोड़ा कम है, तो आप इसमें अपने बिहा पे और कंटेंट ऐड कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हो। वो आप पे है टोटली। मैं एक स्टैंडर्ड वे में आपको ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपके सामने फुल स्क्रीन व्यू में रखूँगा, लेकिन उससे पहले इस पेज को मैं यहाँ पे टोटली डिस्कस करूँगा। देखो, आपके सामने 2 तरीके के पेज होते हैं, एक होता है पूरा ब्लैंक पेज और एक होता है लाइन वाला पेज। यानी ब्लैंक पेज कह दो या उसके आगे एक बॉर्डर लगा होता है इस तरीके से, ये जो दिख रहा है आपको ये बॉर्डर, इसको बोलते हैं फ्रेम पेज। कौन-सा पेज बोलते हैं? फ्रेम पेज। तो वो जो फाइल आपकी होती है उसके आपके कवर पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना होता। उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका फ्रेम पेज होता है। उस पे आपको इस तरीके से लिखना है। जहाँ मैंने करियर रेडीनेस लिखा है, यहाँ पे आएगा दोस्तों आपकी कॉलेज का नाम। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी कॉलेज का यहाँ पे नाम आएगा।
फिर आपका नाम आएगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, फिर आएगा सेशन, फिर आपका आएगा बीए सेमेस्टर सेकंड और रोल नंबर। रोल नंबर अभी आपको नहीं लिखने हैं कि आप ये सोचो कि एग्जाम वाले रोल नंबर लिखने हैं, नहीं। आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी होगी तो उस टाइम आपको रोल नंबर इश्यू होते हैं, तो आपको उस टाइम लिख देना है। तो रोल नंबर के आगे आपको जगह छोड़ देनी है। फिर इधर लिखना है सबमिटेड बाई, यानी कि स्टूडेंट का नाम कि कौन सबमिट कर रहा है, और सबमिटेड टू यानी आपके अपने लेक्चरर का नाम, आपके टीचर का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। और इन सब को आपको स्टेंसिल से, जो अल्फ़ाबेटिकल स्टेंसिल आती है उसी से आपको लिखना होता है। और बाकी आपकी पूरी ओवरऑल फाइल किस तरीके से बननी चाहिए, मैं दोबारा आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रैक्टिकल फाइल वाला ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे यूजी की स्टूडेंट हो, चाहे पीजी के स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी स्टूडेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपको ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं फाइल बना सकता हूँ, मुझे किसी की ज़्यादा इतनी डिपेंडेंसी की नीड नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक पेज के अकॉर्डिंग। आपके सामने पेज यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको बनाना है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाला पेज था उसके बाद आपको बनाना है इंडेक्स वाला पेज। इंडेक्स वाले पेज में एक तरीके से आपको आपका सिलेबस ही लिखना होता है। तो इसमें आपको, अगर एक तो होता है कि आपने यूनिट वाइज सिलेबस लिख दिया और उसके आगे पेज की सीरीज लिख दी कि 1 to 14 तक तो आपकी यूनिट फर्स्ट है, 15 to 78 है, 17 तक आपका ये है, एक होता है वो, एक होता है टॉपिक वाइज। तो पहले आप पूरी फाइल बना लो। इंडेक्स वाले पेज को आपको सबसे आखिरी में बनाना है। उसमें ये देखना है कि आपने कौन कौन से हेडिंग लिखी है, उन हेडिंग्स को एक जगह लिख दो और आगे फिर देख लो कि कौन कौन से पेज पे कौन कौन सी है। इंडेक्स आपको बनानी है, टाइटल आपको स्टेंसिल से ही लिखना है। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट फर्स्ट से। अब देखो एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज में ले रखा होगा। आपको कोई भी फाइल में कलर किसी भी तरीके का यूज में नहीं लेना है। आपकी जो फाइल है वो टोटली ब्लैक पेन से ही बनेगी। ब्लैक पेन से ही आपको फाइल बनानी है। ब्लैक पेन के अलावा आपको दूसरे पेन यूज नहीं करने। जहाँ पे किसी मैप वगैरह में अगर कलर यूज होना है तो वहाँ आपको यूज करना है, बाकी कहीं कलर यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे कलर इसलिए यूज किए ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लो तो आपको ये विजिबिलिटी बनी रहे कि यहाँ पे हेडिंग आपकी मेन हेडिंग है। हेडिंग को आपको बच्चों स्टेंसिल से ही लिखनी है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा इसी तरीके का रखा है ताकि आपको आइडिया लगे कि स्टेंसिल से यहाँ पे यूज में लेना है। बढ़ते हैं सेकंड पेज की ओर। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं। जो भी डायग्राम बनते हैं, डायग्राम के ऊपर सबसे पहले उसकी कैपिटल लेटर में क्या बनती है, स्टेंसिल से हेडिंग बनती है। और आपको डायग्राम इस कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका पिछला पेज था उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, डायग्राम आपको पेंसिल से नहीं बनाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आप पेंसिल से बना लो, लेकिन बाद में उसको आपको ओवर राइट करके ब्लैक पेन से उसकी आउटलाइन तैयार करनी है। कहने का मतलब आपको डायग्राम है ब्लैक पेन से ही बनाने हैं। और हाँ, डायग्राम बनेंगे आपके फ्रेम पेज पे ही, आपको लाइन वाले पेज पे डायग्राम नहीं बनाने हैं, फ्रेम पेज पे बनेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल वाला वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये आपका नेक्स्ट पेज। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने हर पेज में 2 पेज बना रखे हैं। ये क्यों बनाने होते हैं इसको भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। ये आपकी फाइल की सुंदरता को बढ़ा देता है। मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना होता है। ये आपका नेक्स्ट पेज है। उसके अलावा फिर अगला पेज है जहाँ पे आपको ये मॉर्फोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम इस तरीके का बनेगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और हर डायग्राम ऊपर मॉर्फोलॉजिकल मेथड लिखना है और उन डायग्राम्स के नीचे क्या है, कैप्शन आपको लिख देने हैं। बनेगा आपका फ्रेम पेज पे ही। अगला, अब यहाँ पे ये क्या है, इसका आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ये क्या है इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ स्टेंसिल से यूज किए हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्टेंसिल यूज की हुई है ना। इस आपको यहाँ पे स्टेंसिल यूज करनी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे स्टेंसिल यूज नहीं करना चाहते, तो यदि आप क्रिएटिव हो तो आप इस तरीके से भी आपको हेडिंग आप लिख सकते हो। यानी कि जरूरी नहीं कि आप स्टेंसिल से यूज करो, आपको इस तरीके से भी क्या लिख देनी है, लिख सकते हो। आप अपनी हेडिंग लिख सकते हो। यहाँ मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना है, दोनों साइड मार्जिन में कुछ नहीं लिखना है। अब आपको इस तरीके से, यानी कि ओवरऑल ये हेडिंग इस तरीके से लिखने का मतलब यही है कि आपको फाइल को क्या बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। तो आप यदि स्टेंसिल से अट्रैक्टिव बना सकते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप उसके अलावा भी आपकी यानी कि वो जो बोलते हैं ना, लिपि आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको हर बार स्टेंसिल ही यूज करनी पड़े। तो ये पेज इसीलिए हमने ऐड किया है। बाकी इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप हेडिंग इस तरीके से क्रिएटिव मैनर में लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज की ओर, दैट इज
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हिल शेडिंग मेथड। तो इसमें हालाँकि देखो मैंने यहाँ पे इस पेज से लेके यहाँ तक आया हुआ है। यहाँ एक पेज पे अब आपका ज़रूरी नहीं कि जो मैंने पूरा इतना मैटर लिखा है वो आपका एक पेज पे ही हो, क्योंकि मैंने तो टाइप किया है, आप हाथ से लिखोगे, ज़ाहिर-सी बात है आपका कई पेज पे जाएगा। बस आपको तो क्या मैटर लिखना है, मैं आपको वो मैटर बता रहा हूँ, आपको किस तरीके से लिखना है वो ऐसे लिखना है। अगला पेज का आपके सामने है, जैसे स्पॉटलाइट है, स्पॉट हाइट है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस है वगैरह-वगैरह। तो आपको इनको भी स्टेंसिल से यूज़ करना चाहो तो छोटी स्टेंसिल से यूज़ कर लेना। बहुत बड़ी स्टेंसिल आपको हेडिंग में यूज़ नहीं करनी है कि पता चले कि सिर्फ़ आपकी हेडिंग ही दिख रही हो, बाकी नहीं दिख रहे हो। आपको सुंदर-सुंदर अक्षरों में लिखना है, सुपाठ्य वेटर मैटर में लिखना है, ताकि आपकी फ़ाइल खोलते ही ऐसे वाँचने का मन करे कि एग्ज़ामिनर इसको देखे कि हाँ यार, कितनी अच्छी इसने फ़ाइल बनाई है। और फ़ाइल देखो, फ़ाइल तो सबकी एक जैसी बनेगी, सारे बच्चों की। डिफरेंस किस बात का होगा? प्रेज़ेंटेशन का होगा कि कौन बच्चा कितने स्टैंडर्ड को फ़ॉलो कर रहा है और कितनी अच्छी फ़ाइल बना रहा है। ये आपका बेंचमार्क और ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन का क्या है? एक डायग्राम है जो कि आपको फ्रेम पेज पे बनाना है। बनाना कैसे है? ब्लैक पेन से बनाना है। फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने है, होम लाइन्स वगैरह, इसमें ये सारा कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सारा कंटेंट पढ़ के नहीं बता सकता, वरना बेवजह ही ये वीडियो या ये क्लास लंबी हो जानी है। फिर नेक्स्ट पेज यही है, कॉन्टूर लाइन्स वगैरह। मेरा आपको अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? जब आप एग्जामिनर ये देखेगा, जैसे कॉन्टूर लाइन है, ये डायग्राम आ गया। एग्जामिनर आपको इसके बारे में पूछ लेगा कि कॉन्टूर लाइन्स क्या होती हैं? क्यों ज़रूरत होती है? क्या शो किया जाता है कॉन्टूर लाइन से? इस तरीके के आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हर चीज़ का आपको जब फाइल बनाते हो तो इनकी डेफिनेशन वगैरह, इनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक्सटर्नल आपसे इनके बारे में सवाल डेफिनिटली ही पूछेगा। ये आपका है नेक्स्ट पेज है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टूरिंग है कि प्रिंसिपल किस तरीके से कॉन्टूरिंग की जाती है, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, ऑलवेज फ्रॉम क्लोज्ड कर्व्स, इस तरीके से इसके कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको आपको पढ़ना है। इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किस तरीके का होता है। ये आपका नेक्स्ट डायग्राम है। डायग्राम आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल और बहुत ही सुंदर-सुंदर आपको डायग्राम बनाने हैं। क्योंकि आपकी फ़ाइल ही आपका वाइवा 80% करवा देती है। जितनी आकर्षक आपकी फ़ाइल होगी, उतना ही अच्छा आप में कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही अच्छा आपका वाइवा जाने वाला है। फिर नेक्स्ट पेज आपका ये है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग्स लिखी हुई है, ये आपको कलर में दिख रही होगी, लेकिन आपको कलर में नहीं लिखना है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक पेन से लिखना है। कुछ बच्चे ब्लू पेन यूज़ करते हैं, रेड पेन यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं होता है। ज्योग्राफ़ी की जो फ़ाइल होती है बच्चों, वो हमेशा ब्लैक पेन में ही बनती है। जहाँ नीड होती है एज़ पर स्टैंडर्ड, वहीं कलर यूज़ होता है। नेक्स्ट है, कॉन्टूर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। ये इसका डायग्राम है। अब इसमें तो ये कलरफुल डायग्राम है क्योंकि मैंने तो इमेज ऐड करी है। आपको कलरफुल नहीं बनाना है, आपको बनाना है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट पेज है, जिसमें हमने इंटरपोलेशन मेथड वगैरह इस तरीके का देखा हुआ है। तो आपका इसको सिर्फ़ स्क्रीनशॉट लेना है। और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो कोशिश तो रहेगी कि हम हिंदी मीडियम के भी लेके आ सकें, लेकिन क्योंकि जितना आसान इंग्लिश मीडियम का रहता है, उतना हिंदी मीडियम का नहीं रह पाता। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हो, आप इंग्लिश में अपनी फ़ाइल बना सकते हो। आप पे इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हिंदी में ही बनानी होगी, बशर्ते कि आपको आना चाहिए। आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको उनके आंसर आपको करने हैं। फिर है मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन, जिसमें एस्टिमेशन मेथड, अरिथमेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारे आपको इसमें लिख देने हैं। ये आपका इंटरपोलेशन का क्या है, ऑफ कॉन्टूर। ये आपका डायग्राम है, जो कि ध्यान रखना हमेशा फ्रेम पेज पे ही आपको डायग्राम बनाना है और ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाना है। पेंसिल आपको यूज़ नहीं करनी है, स्टार्टिंग में यूज़ कर लो, फिर इरेज करके आपको ओवरराइट कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट पेज ये है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग यहाँ पे लिखी है, आपको यहाँ नहीं लिखनी है। कोशिश करना कि मेन हेडिंग आपकी हमेशा टॉप में ही आए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मेरा टाइपिंग के साथ था, मैं इसको अगर आगे पीछे करता तो सारी फाइल अपनी आगे पीछे हो जाती। दैट्स वाई मैंने इसको चेंज नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब आपको कुछ यदि ब्लर दिख रहा है पेज, तो आप अपनी डाटा क्वालिटी यानी एडवांस ऑप्शन में जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके आप अपनी जो वीडियो है इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, 1080 पे कर लो, तो ये आपको थोड़ा और साफ दिख जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये अपना नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे अपना नेक्स्ट पेज कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं यूनिट सेकंड की ओर, यानी यहाँ तक अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। जब आपकी यूनिट सेकंड चालू हो तो आपको बीच में लिखना है मोटे मोटे तौर पे यूनिट सेकंड, ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ से यूनिट सेकंड चालू हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको सारा कंटेंट लिख देना है। ये आपका कोनिकल हिल, कॉनकेव हिल्स, स्लोप के डायग्राम आपको यहाँ पे बनाने हैं, जिसमें जैसे जो शेडो एरिया है इन सबको आपको पेंसिल से आप इसको भरकर क्या कर सकते
तैयार कर सकते हो, बाकी आपको पूरा डायग्राम पेन से ही बनाना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हेडिंग आपकी हर डायग्राम की होनी चाहिए, कैपिटल में होनी चाहिए, स्टेंसिल से आपको यूज में लेनी चाहिए। हेडिंग को नीचे की तरफ नहीं लिखना है, नीचे की तरफ कैप्शन आते हैं, ऊपर की तरफ हेडिंग आती है, हेडिंग आपको ज़रूर लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपका पेज ये है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कॉनकेव स्लोप के पैटर्न क्या होते हैं, कॉन्टूर पैटर्न क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आप इसमें आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका पेज ये है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि आपको वो जो फाइल वीडियो है प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं वो ज़रूर देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये फाइल बनानी है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी और बहुत अच्छा आपको कॉन्फिडेंस भी वहाँ फील होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर नेक्स्ट पेज में कॉन्वेक्स स्लोप और एस्कार्पमेंट के डायग्राम हैं जिनको आपको बनाना है। और हाँ, दोबारा मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पेंसिल का यूज नहीं करना है, पेन से ही आपको डायग्राम बनाने हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आपका ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आपका नेक्स्ट पेज है जिसमें क्लिप और रीच वगैरह कई सारे सेगमेंट आपको दिया हुआ है। मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि अच्छे स्टूडेंट की खास बात होती है वो नकल में भी अकल करता है। ऐसा नहीं सारे बच्चे करियर रेडीनेस से वीडियो देख रहे हो और एक जैसी फाइल बना के ले गए, आप इसमें चेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये आपके क्लिप और रीच की क्या है, डायग्राम है, इनको आप जरूर समझना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होते हैं क्लिप, क्या होते हैं रीच। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे डायग्राम दिखा के भी पूछ सकता है कि ये किसका डायग्राम है, या आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इसका डायग्राम क्या कह रहा है। समझ में आ रही बात। फिर गोर्ज की बात करें, इसमें यू शेप और वी शेप की वैलीज की बातें होती हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पेज है, ये आप इसका डायग्राम है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इस डायग्राम को फ्रेम कर सको या बना सको। फिर आपका ये नेक्स्ट पेज है जिसमें वी शेप्ड वैली के बारे में बात की गई है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एप्लीकेशन क्या है, कॉन्टूर पैटर्न किस तरीके का होता है। ये आपकी वी शेप और यू शेप दोनों ही वैलीज के क्या है, डायग्राम है। अब यहाँ पे मैं चाहता तो एक इमेज भी यूज कर सकता था, लेकिन ये जो आपके सामने डायग्राम है ये एज पर एनसीईआरटी है, यानी कि सबसे ऑथेंटिक डायग्राम जो होने हैं इस फाइल के लिए मैंने आपके लिए वो सारे डायग्राम इंक्लूड यहाँ पे किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कलरफुल डायग्राम जैसे मैं गूगल पे सर्च करके आपके लिए ला सकता था, लेकिन ये सारे डायग्राम वो है जो एज पर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनते हैं। तो जो भी स्टूडेंट करियर रेडीनेस से अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रहा है या बनाने वाला है या बना चुका है, वो स्टूडेंट जानता है कि कितना अच्छा कंटेंट हमने बच्चों को प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम वो चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करवाए जो बच्चों की एग्ज़ाम में स्टडी में हेल्प आउट हो सके। ये आपका नेक्स्ट पेज है प्लेटो और वाटरफॉल का। और नेक्स्ट पेज पे इन दोनों की क्या है, डायग्राम है, जो कि इस तरीके से बनने हैं। दोनों के डायग्राम आपको बनाने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर है नेक्स्ट पेज पे ऑक्सबो लेक क्या है, रिया कोस्ट क्या है, फ्रियोड कोस्ट क्या है, इन सब के बारे में जो कंटेंट है वो। और फिर नेक्स्ट पेज पे इन दोनों के क्या है, डायग्राम है, जो कि आपको इस तरीके से बनाने हैं। दोबारा कह रहा हूँ, डायग्राम सारे के सारे स्टैंडर्ड है, एक भी डायग्राम ऐसा नहीं है कि जो गूगल से ऐसे ही उठा लिया। फिर आपका नेक्स्ट ये पेज है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं इस पेज के डायग्राम की ओर। कॉन्टूर मैप और मेथड स्ट्रिप ऑफ पेपर, तो ये मेथड है और इधर कॉन्टूर मैप है। ये आपको डायग्राम बनाने हैं इस कंटेंट के बाद, जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। फिर है सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल, ये क्या है, दोनों के बारे में आपको देखो जितनी भी चीज़ें हेडिंग है मीनिंग आपको पता होना चाहिए। वाइवा में एग्जामिनर को पता है कि आपने फाइल कहीं ना कहीं से कॉपी मारी है, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहता है कि बच्चे ने कॉपी ही किया है या सच में उसने इसके बारे में उसको आता भी है। तो आपको उसके कंटेंट को जरूर पढ़ना है, कंटेंट में क्या लिखा है, आप इस बात में हमेशा श्योर रहे कि मैंने क्या लिखा है, वो चीज़ें आप ज़रूर इसकी एक बार गो थ्रू हो जाए। ये है सीरियल प्रोफाइल का डायग्राम। फिर है प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। अब देखो मैंने यहाँ पे इतनी जगह जगह क्यों छोड़ रखी है, क्योंकि इसके बाद एक नई हेडिंग आएगी, तो आपको वो नए पेज पे ही चालू करना है। ये इसका डायग्राम, ये इसका क्या है वो वहाँ पे आया नहीं, ये इसकी टेबल है। फिर ये इसका क्या आ गया, डायग्राम हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाने हैं। फिर आपकी आ गई यूनिट थर्ड, जो कि वेदर और वेदर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपकी यूनिट है जो ये आपकी वाइवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर के टाइप्स क्या है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर क्या काम आता है, वेट बल्ब है, ये एक ही होता है ड्राई और वेट, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये आपका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे आपसे वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आप क्योंकि आपकी ज्योग्राफी लैब में ही आपका वाइवा होगा,
तो आपको थर्मोमीटर दिखा के पूछ लिया जाए कि ये कौन-सा थर्मोमीटर है, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम है या सिंपल थर्मोमीटर है या ड्राई या वेट बल्ब थर्मोमीटर है। तो आपको इक्विपमेंट का पता होना चाहिए कि कौन-सा इक्विपमेंट किस तरीके से और किसका यूज़ किस तरीके से होना है। ये फिर आपका बैरोमीटर है। अब आपके सामने क्वेश्चन यही छोड़ा जाएगा सबसे पहले कि भई बैरोमीटर का यूज़ क्या होता है? बैरोमीटर किस काम में आता है? थर्मोमीटर किस काम में आता है? मर्करी बैरोमीटर क्या होता है? एनेरॉइड क्या होता है? दोनों का किस तरीके से यूज़ होता है, ये इसके डायग्राम हैं। तो आपको सिर्फ़ नकल ही नहीं मारनी है कि भई ये हमारी फ़ाइल है, वो सारी है, इसमें हमने बना दी, बात खत्म। एक स्मार्ट स्टूडेंट ये होता है कि उस कंटेंट को इतना तैयार कर ले कि उसको कोई पकड़ ना पाए कि इसने नकल करी है या इसने सच में खुद अपनी मेहनत से बनाया है। हालाँकि देखो, मैं ये कहूँगा कि बेटा मेहनत आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आपने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है कि हम आपको शॉर्ट कर दें, हमारा मकसद है कि हम आपको वो चीज़ें दें। मैं आपको इस फ़ाइल की पीडीएफ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी पीडीएफ नहीं दूँगा, मैं सिर्फ़ आपसे स्क्रीनशॉट इसीलिए दिलवा रहा हूँ, ताकि आप थोड़ी-सी मेहनत करो। क्योंकि जो चीज़ थोड़े प्रयास से की जाती है, वह सस्टेन होती है और जो ऐसे ही मिल जाती है, एवं उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम आपको एवं ही नहीं देने वाले हैं, इस बात को आप थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें। फिर आ गया रेन गेज। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा रेन गेज क्या काम आता है, रेन गेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रेन गेज किस तरीके का होता है। ये आपके रेन गेज का डायग्राम है। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो जो मेजर आपकी ज्योग्राफी है, इसका हमने एक वन शॉट क्लास अपलोड कर रखी है, जिसमें बाकायदा सारे इक्विपमेंट के साथ चित्र दिखा दिखा के हमने उनके बारे में बताया है। तो ये फाइल बनाने के साथ अगर आप वो क्लास भी देख लेते हो, तो मैं खुद कह रहा हूँ आपको, आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। मैं स्पेशली यहाँ पे जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वही फेस करते हैं, क्योंकि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि वह किसी लेक्चरर या टीचर के साथ नहीं होते हैं। तो उनके साथ थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, उनके साथ करियर रेडीनेस खड़ा है। या मैं ये कहूँ कि आप करियर रेडीनेस से अगर जुड़े हो, तो आप इन चीज़ों को बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चों के साथ प्रोग्रेस करना है, ना कि उनको शॉर्टकट देना है। हम औरों की तरह, आपने भी देखा होगा कि वो चीज़ें नहीं लेके आते जो आपको गुमराह करती है। हम चाहे लेकर नहीं आएँगे, गलत बताने से बेहतर है कि हम ना बताएँ। वो सारी चीज़ें, नेक्स्ट पेज ये है। ये फिर आता है वेदर सिंबल। ये आपको स्पेशली याद रखना है। आपको कोई सिंबल ड्रॉ करके भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि आपको फॉग का सिंबल बताओ कैसा होता है, ड्रिज़लिंग का सिंबल बताओ कैसा होता है, प्योर एयर कैसा होता है, हेज का सिंबल कैसा होता है। तो आपको ये सिंबल पता होना चाहिए। बेसिकली वेदर सिंबल ऐसे तो होते हैं। इसके अलावा सिंबल ऑफ विंड स्पीड, यानी हवा की स्पीड के सिंबल भी होते हैं कि किसकी कितनी स्पीड होती है। और क्लाउड कवर के भी सिंबल होते हैं। तो क्योंकि जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ प्रैक्टिकल समझने के लिए किया जाता है कि आप सच में इनको जान सको। इसीलिए आपका इसके एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह होते हैं, ताकि आप इनको सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल तौर पे समझ पाओ। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपका ये है, जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है वेदर मैप्स का, यानी कि इन सिंबल को यूज करते हुए मैप आपको बनाने होते हैं। अब क्योंकि जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, वहाँ पे आपकी फाइल ही मैप बेस्ड बनेगी कि अलग-अलग मैप बनेंगे, उनमें सारी ये चीज़ कवर होनी है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को सीख रहे हो, अगले सेमेस्टर में आप इन चीज़ों को यूज़ भी करोगे। ये आपका नेक्स्ट पेज है। ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट पेज है शायद। डिफरेंस बिटवीन वेदर मैप्स एंड वेदर सिंबल, यानी कि वेदर मैप में क्या क्या होता है और वेदर सिंबल क्या होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस वगैरह आपसे वाइवा एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई दोनों में कोई 2 अंतर बताओ। तो ये थी अपनी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की फाइल की। हमने कंप्लीट फाइल, यहाँ पे आपने कमेंट भी किया था कि सर कंप्लीट फाइल हमारी करवा दो, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुके हैं और फाइल ही अब हमें बनानी है। तो मेरा आपको यही कहना था कि फाइल हमारी रेडी है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो आप करियर रेडीनेस के साथ यूँ ही जुड़े रहें। आप करियर रेडीनेस पे विश्वास ही आप हम पे आपने विश्वास जताया है, तो हम आपको इस बात में आश्वस्त करते हैं कि हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम आपके साथ खड़े रहें। तो सो कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। और चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने उन सारे दोस्तों तक पहुंचाओ जो प्रैक्टिकल फाइल बनाने वाले हैं। और
जिनके अभी प्रैक्टिकल फाइल बननी बाकी है, या यूँ कहें वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अब चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। हमने ये एक्सक्लूसिव रखा है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ जुड़े जुड़े हुए हैं, आप हमें वहाँ पे फॉलो जरूर कीजिए और क्लास को भी हाइप जरूर करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये पहुँचे जो बच्चे हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दोबारा मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि ये वाले वीडियो आपको ज़रूर देखने हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है और वाइवा कैसा होता है, या किस तरीके से वाइवा फेस किया जाता है। और हाँ, यहाँ पे वही स्मार्ट ट्रिक, आपको जब भी करियर रेडीनेस पे कुछ सर्च करना होता है, जो सर्च करना है उसके आगे फिर लिख दिया करो भाई करियर रेडीनेस, अपने आप वो चीज़ यूट्यूब आपके सामने रख देगा। तो ये थी अपनी बीए सेमेस्टर सेकंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिव कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल। होप आपने हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप अपनी डेटा की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर लो, और उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें एकदम साफ दिखेगी, आप उन चीज़ों को आराम से बना सको। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। सो यहाँ तक आप साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। एंड स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।